सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? देखिए, पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्रिया क्या है। मैं लिख रही हूँ, क्रिया है। ठीक है, मैं चल रही हूँ, चलना क्या है? क्रिया है। मैं बोल रही हूँ, बोलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं, पाठ से जुड़ेंगे। दिए गए शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। नाम धातु क्रिया बनानी है। जैसे गर्म का नाम धातु क्या है? गर्माहट। गर्माहट, गर्माहट। ठीक है। शर्म, शर्माना, शर्माना। ठीक है। दुख, दुखाना, दुख, दुखाना। ठीक है। झूठ, झुठलाना, झुठलाना। ठीक है। बात, बतियाना, बतियाना। और साठ, सठियाना, सठियाना। ये है इसकी नाम धातु। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। उसने नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। आप देख रहे हैं ना चित्र में। मछलियां बेचकर वह अपना तथा अपनी पत्नी का गुजारा करता था। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द द्वारा मछुआरा द्वारा किए गए कार्यों को करने के बारे में बता रहे हैं। कार्य के करने का बोध कराने वाले शब्द क्या करवाते हैं? क्रिया। क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। जैसे किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु क्या है? देखिए, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, क्रिया जिस मूल शब्द से बनती है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे क्रिया क्या है? लिखना, लिख, धातु लिख हो गई। लिख ना लग गया तो वो क्रिया हो गई। बैठना, धातु बैठ, क्रिया आना, और आ क्या है? धातु हो गई। क्रिया है जाना, और जा क्या है? धातु हो गई। क्रिया है गाना, गा है हमारी धातु। पढ़ना हमारी क्रिया हो गई, पढ़ हमारी धातु हो गई, यानी कि मूल शब्द हो गया। क्रिया हो गई चलना, और चल हमारी हो गई धातु। सुनना है क्रिया, और सुन है हमारी धातु। ठीक है। मूल शब्द का प्रयोग, कभी कभी धातु अपने मूल शब्द से भी प्रयुक्त होती है, किंतु प्राय यह प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू के साथ आज्ञा के लिए होता है। जैसे तू चल, तू आ, तू पढ़, तू लिख। ठीक है। अब क्रिया के भेद होते हैं दो। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है। अब कर्म के आधार पर देखते हैं। कर्म के आधार पर भी दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक क्रिया, सबसे पहले जानेंगे हम अकर्मक क्रिया के, जिसमें कर्म नहीं होता, सीधा एक वाक्य होता, कर्म नहीं होता। जैसे जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, उनमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, चिड़िया उड़ रही है, सीधा सा वाक्य, चिड़िया उड़ रही है, कोई कर्म नहीं है। ठीक है। शेर दहाड़ता है, कर्म नहीं है। बच्चा दौड़ रहा है, कोई भी क्या है? कर्म नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये क्या है? अकर्मक, अकर्मक यानी कि कर्म नहीं है। ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ क्रिया। ठीक है। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना रहती है उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। देखिए, जैसे माली फूल फूल तोड़ता है, माली फूल तोड़, आपको पता चल रहा है तो कर्म है, फूल है, तो कर्ता का जो भी काम है फूल पे पड़ रहा है उसका असर। यहाँ तोड़ना क्रिया का फल क्या है? फूल पर, यानी कि फूल क्या है? कर्म है, कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है। बच्चा दूध पीता है, पता चला कर्म है दूध। यहाँ पीना क्रिया का फल क्या है? दूध, कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? कर्म पता चल जाएगा आपको कि कर्म है इसमें। यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले, आपको अगर क्वेश्चन करने पर उत्तर मिलता है, प्रश्न करने पर, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अभी आप देखो, शैली गीत गाती है, पर अगर इसकी जगह मैं लिख दूं क्या गाती है, उत्तर मिलेगा गीत गाती है। ठीक है। क्या गाती है? गीत गाती है। सकर्मक क्रिया है, गाती है। ठीक है। अभी देखो, मोहन मेहमान को घर ले आए, किसको? अगर मैं कहा किसको घर ले आए, किसे ले आ जाता है? मेहमान को, तो सकर्मक क्रिया है ये। ठीक है। उत्तर मिलता है इसमें आपको।
अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है। इसमें क्या है? कर्मक में एक ही कर्म होगा, एक कर्म होता है सिर्फ इसमें, ठीक है। एक कर्मक क्रिया एक कर्म होता है, जैसे कि गौरव फुटबॉल खेल रहा है, गौरव फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल एक ही कर्म है। निधि पुस्तक पढ़ रही, पुस्तक क्या है? एक कर्म है, ठीक है, एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक में क्या? दो कर्म होते हैं द्विकर्मक में, यानी कि दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मम्मी ने मोहित को स्वेटर दिया, दिया भी है क्रिया और दोनों क्रियाएं याद लें इसमें, ठीक है। अब नर्स ने रोगी को दवा खिलाई, रोगी को रोगी को दवा खिलाई, खाना भी क्रिया है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग किए दिया और खिलाई द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं के साथ मुख्य कर्म का गौण कर्म प्रयुक्त होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और गौण कर्म के साथ को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप समझ जाएंगे। बात पता करते हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग तथा अर्थ के अनुसार इनके भेद निर्णय किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? अकर्मक क्रिया वह सोता है और सकर्मक क्रिया वह गहरी नींद में सोता है। कर्म क्या है इसमें? गहरी नींद है। वह जोर से हंसा, वह जोर की हंसी हंसा। कर्म क्या है? जोर की हंसी है, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक क्रिया बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सकर्मक है वह घड़ा भर रहा है। कर्म क्या है इसमें? घड़ा है, ठीक है। अब रचना के आधार पर देखते हैं, रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया, ठीक है। सामान्य क्रिया कौन सी होती है? वाक्य में जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, सिर्फ एक ही क्रिया का होगा। जैसे वह हंसा, हंसना क्या है? क्रिया है, एक ही क्रिया है। पवन गया, जाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ये सामान्य क्रिया कहलाएगी। और संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाए, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाए तो ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं सोना चाहता हूं, ठीक है, उसकी बात सुन लो, संयुक्त क्रिया, उसकी बात सुन लो, ठीक है। बात पता की संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। पहली तो मूल क्रिया होगी जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता व नवीनता लाती है। ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे रंजक क्रिया उठना, वाक्य चोर को देखते ही सिपाही चिल्ला उठा, ठीक है। सकना, रंजक है सकना। और क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे? लगना और वह जूस पीने लगा, ठीक है। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, रंग से रंगना और गर्म से गरमाना, ठीक है। जैसे शब्द क्या है? थर थर और थर थराना, नरम नरमाना, हिन 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 हिनाना, लात लतियाना, गांठ गांठना, फटकार और फटकारना, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है। वो स्वयं नहीं कर रहा है पर वो प्रेरणा दे रहा है दूसरों को करने के लिए, ठीक है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे बुढ़िया डाकिये से पत्र पढ़वाती है, वो खुद नहीं पढ़ रही है, वो दूसरों से पढ़वाती है। जैसे अध्यापक बच्चों से काम करवाती है, वो खुद नहीं कर रही है, वो बच्चों से काम करवा रही है, ठीक है। इस वाक्य में बुढ़िया स्वयं पत्र नहीं पढ़ती बल्कि डाकिये को पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अतः पढ़वती पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। चलिए आइए इसे और अच्छे से जानते हैं। शब्द क्या है? चलना, प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना, मैं चलवा रही हूँ दूसरों से, ठीक है। कहना, कहलवाना, मिलना और मिलवाना, भेजना, एक होता है भेजना, भिजवाना, प्रेरणार्थक क्रिया है। खींचना शब्द है, प्रेरणार्थक है खिंचवाना।
मांगना और मंगवाना किसी से, पढ़ना और पढ़वाना, काटना और किसी से कटवाना। ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर चला गया और नौकर ने बर्तन साफ करके झाड़ू लगाई। पूर्वकालीन क्रिया पहले आती है मुख्य क्रिया से पहले। ठीक है। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं हैं चला गया तथा झाड़ू लगाई। ठीक है। अब इन क्रियाओं में पूर्व क्रमश खाकर और साफ करके क्रियाओं का प्रयोग जो है वो पूर्वकालीन क्रिया में हुआ है। ठीक है, क्योंकि मूल क्रिया से पहले आ गई है। ये वो पूर्वकालीन क्रिया बनने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा करके जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे पाठ का सार पढ़ेंगे। क्रिया से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। अगर मैं लिख रही हूँ तो काम हो रहा है। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब रचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।